जो तुम्हारी पीडीएफ में नहीं हुआ था। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि एक रिलेशन है फाइव। अब एक चीज समझ लो कि यहाँ इस फाइव का मतलब एम्प्टी सेट से नहीं है, रिलेशन को बस रिप्रेजेंट कर रखा है। फ्रॉम सी टू आर एक सेट सी है और एक सेट आर है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप, सी फाइव आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर ये इस तरीके से है कि अगर जैसे हमारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना एक्स वाई, कि एक्स फाइव आर एक्स फाइव वाई इस तरीके से है कि मोड एक्स एक्स का मॉडुलस कर दो तो आपको वाई मिलेगा। अगर एक्स का मॉडुलस कर दो तो वाई मिलेगा। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्स का मोड करने पे वाई मिल रहा है। जैसे हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट को चेक कर लो। ये सारे के सारे इमेजिनरी फंक्शन है, तो 2 + 3i है। इसका जब मॉडुलस करेंगे तो आपको ये आता है ये मॉडुलस निकालना, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा √4 + 9। रिसेंटली हम कंप्लीट कर गए ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये आया लेकिन यहाँ तो 13 आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये बात सत्य नहीं है। अब अगर b को देखो, b का मतलब क्या है? b का मतलब है कि y की जगह पे -3 लिखा हुआ है और x की जगह पे 3 लिखा हुआ है, तो क्या ये बात सही है? ये भी गलत है। अब c को चेक करो, c का मतलब है x के प्लेस पे 1 + i लिखा हुआ है और y के प्लेस पे 2 लिखा हुआ है। इसको चेक करो, इसका मॉडुलस निकालो। तो √2 आएगा। √2 आएगा। इसका मॉडुलस भी 1 का स्क्वायर और ये i का स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा, यानी कि √2 2 के बराबर कहाँ है? अब d बचा हुआ है, d में क्या होगा देखो, i 5 1 लिखा हुआ है तो x के प्लेस पे क्या है i और y के प्लेस पे क्या है 1। ठीक है, तो x का मोड यानी i का मोड 1 आना चाहिए। तो देख लो, अगर i का मॉडुलस निकालो तो ऐसे ही तो आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस i 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √1, तो 1 ही आ गया। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है बच्चों? यस सर। भाई जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं या आपकी छुट्टी लगी है तो वीडियो जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, कुछ मिस ना हो आपका, इसलिए वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करी गई है। ठीक है, ये रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ से आर डी शर्मा से। सर एक बार 2.3 का 21 में था, 21 22। 2.3 का 21 2.3 का 21 में क्या कहा? फॉर द रिलेशन R1 डिफाइन ऑन R बाय रूल AB बिलोंग्स टू R1, यानी दो एलिमेंट है हमारे, वो इस तरीके से है कि A और B का ऑर्डर्ड पेयर तो R1 रिलेशन में है। अगर R1 में होगा तो वो इस बात को फॉलो करेगा, यानी कि 1 + AB का इंटू 0 से ग्रेटर होगा। मान लो A की वैल्यू 1 रहेगी और B की वैल्यू सपोज 2 है, तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 2 है और उसमें 1 को ऐड कर दो, तो ये 3 से ग्रेटर होगा। मतलब इस बात को मानेगा ये, अगर ए बी R1 में होगा तो। ठीक है, फिर इसके बाद प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि अगर ए बी R1 में है, बी सी R1 में है, तो बच्चों अगर ए बी R1 में होगा तो ये बात तो लिखी जाएगी ना, 1 + AB इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर दूसरा BC भी ऐसे ही होगा। अगर BC आपका R1 से बिलोंग कर रहा है तो वो भी इसी बात को मानेगा, 1 + BC इज ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई?
तो इन्होंने कहा कि अगर ये दो बातें हैं ना तो इनका मतलब ये है कि तीसरी बात भी ट्रू होनी चाहिए। फिर तीसरी वाली जो है AC वो बिलोंग्स टू R1 करे और यहां से हम निष्कर्ष ये निकालेंगे कि 1 प्लस AC इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसा कुछ हो। और इज नॉट ट्रू मतलब ये ना हो। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट कंडीशन आपको दे दी, सेकंड कंडीशन आपको दे दी, थर्ड वाली ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, पूरा इसकी फील्डिंग समझ आई क्वेश्चन की, क्या करना है क्या नहीं करना। यस सर। एक बार ट्राई करके देखो, कोई नंबर लेट कर लो आप ABC, प्लस में माइनस में कुछ भी, क्योंकि यहाँ कुछ दे रखा है ऐसा कि नंबर हमें कहां से कहां तक देखना है। डिफाइन ऑन R रियल नंबर है, ये गलत दिखाना है आपको। यस सर, हो गया। बहुत बढ़िया, बताओ ABC की वैल्यू क्या है। सर AB की वैल्यू तो सर यही 1 और 2 वाली ये है। ठीक है ठीक है, और सर -1 -2 में C की वैल्यू क्या ली। C की वैल्यू सर -2। -2 ले ली, चलो। तो अगर A का B के साथ में करेंगे तो दैट इज ट्रू, क्योंकि 1 प्लस ये तो बन ही जाएगा जो मैंने ऊपर दिखा रखा है आपको, तो 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। फिर B का C के साथ में करेंगे, तो B का अगर C के साथ में करेंगे बंधु, फिर तो ट्रू नहीं होगा ना ये, है ना। कुछ और वैल्यू लेके देखो। अगर A की वैल्यू 2 ले ली जाए और B की 1, और C की -1 लेके देखो, ठीक है ना। A की जगह 2, B की जगह 1 और C की -1, तो ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात है, इसको करना है हमें, फिर ये नहीं होगा वो दिखाना है। तो B का C के साथ में करेंगे तो 1 -1 0 आएगा, लेकिन ये भी फिर नहीं होगा, कुछ और सोचना है, थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू, यानी B के प्लेस पे 3 मान लो। ठीक है, लेकिन ये 3 -1 में इसको खत्म कर देगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कुछ सोचो, ऐसे ही तो आपके माइंड में आएगा। ABC की वैल्यू रखनी है बस, और कुछ नहीं। एक काम करना, सोचना इस पे, तरीका तो मैंने बता ही दिया आपको। ABC की वैल्यू रखनी है बस, पहली दो ट्रू करानी है, तीसरे वाली फॉल्स करानी है। ठीक है, बस इतनी बात है। देखो भाई, हमने रिलेशन वाला पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद आया फंक्शन, रिलेशन के बाद फंक्शन। तो RD शर्मा पे जाने से पहले हम कुछ NCERT के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे फॉर फंक्शन। वो अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर हम RD शर्मा पे जाएंगे, क्योंकि RD शर्मा में जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं थोड़े से एडवांस दे रखे हैं स्टार्टिंग में ही, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए ताकि पैर ना लड़खड़ाएं क्वेश्चन को करते टाइम। 2.1 ये सारी हमने कर दी, RD शर्मा में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर दिए। रिलेशन भी हमने सीख लिया, किस सेट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, और ज्यादा चीजें पढ़ ली। रिलेटिव प्राइम और इनवर्स वाला भी हमने पढ़ लिया। तो मैं 100% श्योर हूं, अगर आपने पूरे मन से पढ़ा होगा तो 2.2 तक तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, चाहे क्वेश्चन RD शर्मा का हो चाहे किसी भी शर्मा का हो।
ठीक है, इसके बाद आता है फंक्शन। अच्छा पहले ये बताओ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तो इसको करा नहीं रहा हूँ कि एकदम से स्टार्ट हो जाऊं, आप ये बताओ आपको कितना याद है क्या होता है फंक्शन? सर अगर सर सेट सर सेट ए सेट बी का फंक्शन तब होगा अगर सेट ए की किसी एक वैल्यू के लिए बी की ए की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक और रूल मैंने बताया था इसमें। भाई कोई और बता दो, एक ही बच्चा बताएगा क्या? अभिषेक, बिस्ट, एलिश, प्रिंस। भाई किसी को कुछ याद नहीं है? आप इतने सीरियस नहीं हो अपनी 11th क्लास के लिए? ये तो फाउंडेशन है कंपटीशन की, यहीं से आपके माइंड में सोचना, क्रिएटिव सोचना स्टार्ट होता है। आप लोग इतने डल कैसे हो सकते हो? जब हर एक फैसिलिटी आपके पास है, आप डाउट रात को पूछोगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि रात को ही बोल दूं। और माइक बंद है सबके, इसको कहते हैं बेशर्मी। भाई देखो, 40 मिनट का लेक्चर होता है, उसमें स्पीड का भी है ऑप्शन की, आप स्पीड से देख सकते हो, आप उसको 15 से 20 मिनट में भी देख सकते हो। जो पहली वाली वीडियोज है तो उनको देख लो, देख के, क्योंकि अल्टीमेटली इससे बढ़िया क्या तरीका हो सकता है? मान लो जब हमने पढ़ाई करी तो भी ऐसा होता था कि टीचर अगर नहीं आया या हम नहीं किसी बाई चांस पहुंचे तो वो लेक्चर रिपीट तो होगा नहीं, फिर किसी से मांगने पड़े, तू अपना नोट्स दे, तू अपना नोट दे दे, उससे कॉपी करते थे। और नोट्स में किसी का लिखने का स्टाइल कुछ है, कोई इतना इंटेलिजेंट है कि छोटी छोटी चीजें लिखता ही नहीं, तो वहां पे दिक्कत थी। अब तो बच्चों सारी फैसिलिटी है, आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? सारी क्लास आपके पास है, आप एक फोन कॉल करो या एक मैसेज छोड़ दो, डाउट्स आपके क्लियर होंगे। लेकिन इतने डल ना बनो यार, अब आपको कंपटीशन भी खेलना है आगे। मैंने 2 बार रिवाइज कराया फंक्शन क्या होता है और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी, आप एक पॉइंट भी नहीं बता पा रहे हो। ऐसे ही कंपटीशन में जाते हैं क्या? आपके पास आंसर नहीं होगा इस चीज का कुछ, क्योंकि लापरवाही कर रखी है ना। देखो, आप बहुत सारी चीजें जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो ये है कि मॉर्निंग में 30 मिनट कम से कम आपको रिवाइज करना है, जो प्रीवियस डे का आपने पढ़ा हो। दूसरी बात यह है कि जो भी क्लास में चले, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो, अगर आप कुछ जीवन में ठीक ठाक करना चाहते हो, तो जो क्लास में चलने वाला हो, जो टॉपिक हो, उसको पहले से रिवाइज करो। एक बार देख के जाओ पहले ही बुक खोल के कि सर ने क्या क्या लिखवाया था, क्या क्या सर पूछेंगे, और हम ऐसे ऐसे ये पढ़ेंगे आज क्लास में। ठीक है, अगर आप एक डल स्टूडेंट होंगे, अगर आपको कुछ होश नहीं होगा कि क्या आपके पेरेंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्या आपको जीवन में करना है, या सिर्फ सोना खाना है और टाइम पास ही करना है, तो ना तो आप रिवीजन करोगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, है ना, आप रात को लेट सोए तो जल्दी कैसे उठ जाओगे, ये सारे एक्सक्यूज आपका दिमाग देगा तुरंत जब भी एक बार पूछोगे आप। ठीक है, मॉर्निंग में जल्दी उठा नहीं जाता, जल्दी दिमाग नहीं काम करता, आप रात को जल्दी हम सो नहीं पाते, इसलिए जल्दी उठ नहीं पाते, 30 मिनट में रिवीजन कैसे करें, ये सारी चीजें दिमाग में आएंगी अगर आप एक कल स्टूडेंट हो।
दूसरा रिवीजन, रिवीजन में तो आपको आलस आएगा, अरे सर तो पढ़ाई देंगे, आपका माइंड ये कहेगा तुरंत, सर तो पढ़ाई देंगे, फिर रिवीजन का क्या फायदा, ज्यादा करेंगे हम अपना माइक बंद कर लेंगे, सर किसी ना किसी को तो बताएंगे ही। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन है, आप देख लो कौन सी कैटेगरी में हो। हद कर दिया आप लोगों ने बिल्कुल, एक पॉइंट नहीं बता पा रहे आप, ये दूसरी बुक का पूछ लिया, मैंने 12th का चला दिया गया टॉपिक। रिलेशन में 2 पॉइंट फंक्शन में 2 पॉइंट बताए थे, ये होते तो रिलेशन ही नहीं है, बस रिलेशन का अपडेटेड वर्जन होता है फंक्शन। ठीक है, अगर आप ये कहें कि ऑल रिलेशन आर फंक्शन, तो ये हो जाएगा फॉल्स, और ऑल फंक्शन आर रिलेशन, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यानी फंक्शन जो है वो छोटा सेट है और रिलेशन एक बड़ा सेट है, यानी सारे के सारे फंक्शन रिलेशन के अंदर आ जाएंगे और सारे के सारे फंक्शन रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझो, जो रूल फर्स्ट है ना वो रेस्ट्रिक्ट करता है सेट ए को, जो रूल फर्स्ट है वो सेट ए के रिगार्डिंग है, ऐसे अपने माइंड में रख लो, और जो रूल सेकंड है वो सेट बी को रेस्ट्रिक्ट करता है, वो बी के बारे में। ठीक है ना, ए सेट क्या है, ए सेट है डोमेन, और बी सेट क्या है, कोडोमेन, तो लिख भी सकते हो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। जिस बच्चे के बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज हो रही है वो अपना माइक म्यूट कर सकता है, अदरवाइज आप ऑन रखो। देखो, इसका मतलब ये था कि अगर ए सेट में एक एलिमेंट है, जैसे ये लिख दिया हमने ए बी सी और डी, और बी सेट में कुछ एलिमेंट है जैसे 1 2 3 4 और 5, तो ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। ठीक है, ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा, और एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हो, ए कभी खाली नहीं रहेगा। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट काम पे लगे रहेंगे। तो ये हुआ फर्स्ट सेट के बारे में, क्या कहा, ए के एक एलिमेंट को परमिशन है बी के एक ही एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग बनाने की। ठीक है, दूसरा सेट बी के बारे में बताता है, उसमें कहा कि बी में बी, हाँ ठीक है, एक रूल हो गया हमारा कि ए का एक ही एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना इस रूल को, दूसरा इससे निकल के आएगा। हालांकि बी के लिए अगर बात करी जाए, ठीक है, अगर बी के लिए बात करी जाए तो बी का एक एलिमेंट ए के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। इस बात को समझना, ये वन वन का खेल नहीं है, ये सिर्फ सेट ए के बारे में बताया गया है, ये वन जो है वो बी से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, वन बी से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ए का एक एलिमेंट बी के एक से कनेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा रूल ये कहता है सेट बी के बारे में कि बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। ठीक है, बात समझ आई, एक बार रिपीट कर सकता है कोई, प्रिंस कुमार, अगर सुन के भी याद रहा हो, क्योंकि पढ़ के तो याद रह नहीं रहा। सर पहला तो कि ए का एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा जी, और सर दूसरा जो बी का एलिमेंट है वो ए के दो एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है। और तीसरी बात क्या बताई मैंने अभी, सबसे इम्पोर्टेंट, सर कि ए का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं रहेगा। बी का एलिमेंट ये ए का तो कोई रह ही नहीं सकता, तेरी गंदी आदत है, मेरी गंदी आदत बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, ये दोनों रूल है, अगर रिलेशन इनको फॉलो करता है तो बन जाता है फंक्शन। ओके, गो फॉरवर्ड। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 को देखो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, और जितने भी डेरिवेशन है क्वेश्चन है कुछ मत छोड़ना, आप 70-80% मार्क्स तक चले जाओगे गारंटेड।
अगर इतना काम करोगे, अगर एक्स्ट्रा करोगे, आरडी शर्मा करोगे या दूसरी बुक्स करोगे या सैंपल पेपर करोगे, फिर आप 90 प्लस पे खेल जाओगे। अगर यहाँ गड़बड़ करी तो फिर 50 to 60%। तो देख लो आपको क्या चाहिए, बहुत क्लियर कर रहा हूँ आपके लिए चीजें। अगर एनसीईआरटी में कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ कुछ एग्जाम्पल कर लिए डर डर के, कुछ आपके डाउट्स रहते हैं जो आप पूछ नहीं पाते हो, तो 50 to 60%। ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा होल्ड है, अपने माइंड सेट कर लिया कि ये तो बिल्कुल क्लियर करनी है, तो 70 to 80%। और अगर दूसरी बुक जैसे आरडी शर्मा, इसमें आपको पूरा सहयोग देते हो, पूरे मन से करते हो, तो 90 प्लस। 3 कैटेगरी है। 10, let n be the set of natural number and relation are defined on n such that r equals to xy, y equals to 2x। और ये x और y कहां से आए? नेचुरल नंबर के सेट से। तो व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन? क्या ये, पहले तो रिलेशन लिखो आप, इसमें जो भी बना सकते हो। ठीक है, बाकी बाद में बात करेंगे फंक्शन वाली। देखो एक चीज है, जब भी आप कुछ बड़े करने के चक्कर में रहते हो ना, या बड़ा पाने की, तो आपको थोड़ा उससे कम ही मिलता है। ठीक है, अगर ऊपर पत्थर फेंकते हो, आपने सोच लिया कि 10-15 फीट से फेंकना है, तो वो 13-14 पे जाएगा। इसलिए अगर बड़ा आपका अप्रोच होगा ना कि हमें साइड बुक्स करनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे और आना चाहिए, और आना चाहिए, तब जाके आपको एक एवरेज तक पहुंचोगे। चलो हो गया भाई? यस सर। तो इसमें रिलेशन क्या बना, x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो आप y इक्वल्स टू 2x में। अगर x की जगह 1 रख दो, तो ये y की वैल्यू ट्वाइस होके बनेगी इसका, यानी कि y की वैल्यू क्या बनेगी? 2, डबल होनी है। अगर x 2 रख दिया तो y 4 आएगा। तो ऐसे ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे इसमें। 1 2 लिख दो, फिर 2 4 3 6 4 8। लेकिन इसमें देखो ध्यान से, कोई आपको अपर लिमिट यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी कि यहाँ तक ही रखने हैं बस। ठीक है, तो आप इसको डॉट डॉट करके छोड़ दो। ठीक है भाई, अगर ये कहते हैं कि लेस देन 10 या लेस देन 20 x की वैल्यू रखनी है, तो फिर आप वही बनाओगे ये। लेकिन ये तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, कोई अंत नहीं है नेचुरल नंबर का, तो इसको इनफाइनाइट तक छोड़ दिया। अब इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन क्या होती है? जो x के एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में। तो डोमेन तो सिंपल है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटिव। ठीक है, डोमेन। फिर इसके बाद कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। फिर इसके बाद इसमें पूछा रेंज क्या है इसकी। सॉरी, ये रेंज है भाई। डोमेन के डायरेक्ट बाद ना आप रेंज लिखा करो, कोडोमेन को बाद में लिख दो। कोडोमेन क्या होगी इसकी भाई? सर ये होगी 1 2 3 4। बिल्कुल, क्योंकि अब उसमें तो 1 भी आएगा ना, तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ n कोडोमेन में। ठीक है, अब ये देखो कि जो मैंने 2 बातें आपको बताई, अब एरो डायग्राम पे आ जाओ। एरो डायग्राम क्या कहता है कि जो x है और जो y है, ये नेचुरल नंबर से आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा। और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जाएगा। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन दे रखा है जो हमने ऊपर लिख दिया, y इक्वल्स टू 2x। तो 1 का कनेक्शन किससे है? 2 से। 2 का कनेक्शन 4 से। ठीक है, 3 का कनेक्शन 6 से, 4 का कनेक्शन 8, 5 का 10, 6 का 12। तो जो मैंने 2 रूल आपको बताए
कि पहला तो सेट ए एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा, यानी कि 1-1 वाला, 1-to-1 कन्वर्जेशन जिसमें वो 1-1 वाला, तो वो तो बात सही है, ठीक है। और दूसरा रूल क्या है कि बी में कोई भी खाली ना हो, यानी कि ऑन टू वाली कंडीशन हो। तो क्या बी में कुछ खाली है? यस सर, खाली है। तो इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। हमसे यही पूछा है ना, इज दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, तो यहाँ हो जाएगा नॉट अ फंक्शन। देखो यहाँ सॉल्यूशन बुक में मत देखना, यहाँ तो ए इतने से लाइन में लिख दिया, लेकिन आप तरीके से करो पूरी तबियत के साथ। समझ पाए भाई से? यस सर। ओके। Yes. अब आप करो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट वाला पार्ट, एरो डायग्राम बनाओ, और बनाने के बाद ये देखो कि इसमें दोनों बातें फॉलो हो रही है या नहीं। यस सर, बोलिए। तो इसका मतलब देखो, ये 2 का कनेक्शन 1 से होगा, 3 का कनेक्शन भी 1 से होगा, और 4 का कनेक्शन 4 का कनेक्शन किससे होगा? ये 2 से होगा। चलो, क्या ये 1-1 ऑन टू है? मतलब इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल को फॉलो कर रहा है ये? सर ये फंक्शन नहीं है सर। फंक्शन नहीं है। सर है सर, है सर, है सर। बुक में देख के बताया होगा अब तो। नहीं सर, बुक में देख के नहीं सर, मैंने वो बी वाला जो है ना सर, वो दो को कनेक्ट कर रहा है ना, तो सर ये फंक्शन है। मेरे को लगा सर वो उल्टा कर दिया, कि वो देखा मैंने। जी, बी का एक एलिमेंट ए के दो एलिमेंट को कनेक्ट कर सकता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए का एक बी के एक से ही मिले। अब देखो यहाँ क्या बात है, कई बार इसको समझने में दिक्कत हो जाती है। आप देखो ना, इसमें भाई 2 1 के साथ गया, इसका कोई अलग रिलेशन है, ये अलग एलिमेंट है। फिर 3 1 के साथ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हुआ तो 1-1 ही, ठीक है। 4 2 के साथ में अलग है, कोई दिक्कत नहीं। और बी में कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। अब सेकंड वाले को चेक करो बच्चों। तो सेकंड वाला नहीं है फंक्शन। सेकंड वाला नहीं है, कौन सा रूल फॉलो नहीं करता है? सर ये सर 1-1 है। 1-1। अगर आप डायरेक्ट भी आइडिया लगाना चाहो ना, तो ऐसे देख लो कि ये वाला जो है ना, जैसे 2 है, ये 2 बार नहीं आना चाहिए कहीं, ये 2 बार मतलब 2 एलिमेंट के साथ में नहीं बनना चाहिए। अगर ये ऐसे बन गया तो इसका मतलब ये 1-1 नहीं रहा। अभी प्रूफ कर लो इसको। 2 और 3 और 4 ये एलिमेंट है हमारे सेट ए में, और बी वाले में है 2 3 4, उसमें भी यही है। तो 2 गया 2 के साथ में, फिर 2 गया 4 के साथ में, फिर 3 की बात करें, 3 3 के साथ में गया, 4 4 के साथ में गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो 2 काम कर दिए इसने 2 ने, तो ये होगा नॉट 1-1, नॉट 1-1, सो दैट रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब लास्ट वाला कर दो भाई, इससे सिंपल लैंग्वेज में समझा नहीं जा सकता। हम भी जब पढ़े तो हमें भी इतना इतना डिटेल में नहीं बताते थे टीचर, गुस्से से हम आए और चले गए। किसी ने पूछ लिया, 70-80 बच्चों की क्लास है ट्यूशन में, किसी ने पूछ लिया, बता दिया, पिछले वालों को पता ही नहीं लग रहा कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत दिक्कत रहती थी। जो स्टार्टिंग में चला गया है उसको तो सीट मिलेगी आगे, नहीं तो सीट भरती गई भरती गई भरती गई। अगर 10 मिनट भी आप लेट हो तो आप पीछे पड़ोगे या खड़े होके पड़ोगे। बहुत चेंज हो गया भाई, बहुत चेंज हो गया। सर ये है सर, सर फंक्शन। सर ये है फंक्शन। ये फंक्शन है। आयुष, यस सर है। एलिश मलिक है नहीं? यस सर। कैसे, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, फर्स्ट या सेकंड? सबकी बातें सुन के बोल दिया गया यस सर?
सर क्या? भाई मैं कह रहा हूँ कि कैसे है, आपने कैसे पता करा? ये भगवान जी आए थे सपने में, उन्होंने कहा था कि 11th का सेकंड, ये थर्ड वाला जो होगा वो फंक्शन होगा। देवी देवी देवी, देखो मुझे कुछ भविष्यवाणी करने पे मजबूर मत करा करो आप, ठीक है? अगर आपको पता हो तो आप बताओगे। प्रिंस कुमार बताओ ये क्यों है? प्रिंस आपको भी टाइम लग रहा है क्या बताने में? मान लूं कि आपने चेप के बता दिया कहीं से देख के। यस सर। चेप के बताया? यस सर। सर आपकी आवाज कट रही थोड़ी थोड़ी। मैं सर कह आपकी रहा हूँ आवाज कि नहीं आ रही तो है वन सर 1-1 के साथ होगा सर, आपकी आवाज कट रही थोड़ी थोड़ी। जी चलो आगे बढ़ो। यस सर। देखो भाई, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसकी टाइप्स पढ़नी है सारी, सब कुछ बिल्कुल एक एक थ्योरी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना? सारी थ्योरी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज कट रही है। अभी 1 मिनट रुको भाई। हेलो, हेलो भाई, अब आ रही क्या आवाज? हेलो, हेलो। यस सर। देखो भाई, अब सर फंक्शन के बारे में सीख लिया, दोनों पॉइंट सीख लिए, इसके टाइप्स पढ़ने हैं आपको डिटेल में, सारी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है? इसके जितने भी एग्जांपल बीच में आते हैं सारे ट्राई करो, अभी जाके दूसरी जो साइड बुक है वो करेंगे। मॉडुलस फंक्शन और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब के बारे में पता हो आपको। एक्सरसाइज 2.3 होमवर्क में है और उसकी थ्योरी, इसको कंप्लीट कर लो। कल इसकी मिसलिनियस के ऊपर बात करेंगे और फिर आर डी शर्मा पे आ जाएंगे। ओके सर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही।